अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास शख्स। अगर भारत में क्रिकेट एक धर्म है तो ये उस धर्म के गुरु ही नहीं, उस धर्म के भगवान माने जाते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हम आज सचिन तेंदुलकर से बात कर पा रहे हैं। सचिन, सबसे पहले तो भारत वहाँ साउथहैम्पटन में तैयारी कर रहा है और आप यहाँ लग रहा है कि मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पर हैं आप? मैं हूँ यहाँ पे नई मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम, जहाँ पे हमारी एकेडमी है, तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश चल रही है, मगर बच्चों ने खेलना रोका नहीं। मैं भी यही करता था जब मैं छोटा था। तो ये एक पैशन है। और मैं बिल्कुल जानता हूँ कि बच्चे क्या सोच रहे हैं फिलहाल, क्योंकि कोविड के समय थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे। और हम सभी को वो रेगुलेशंस पालने बहुत ज़रूरी है। मगर जब रेगुलेशन सारे चेंज हो जाते हैं तो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। बिल्कुल, और जितनी जल्दी बल्ला पकड़े, गेंद पकड़े और मैदान में उतरे उतना अच्छा है, क्योंकि खेल कूद बहुत जरूरी है। सचिन, लेकिन अब अगर क्रिकेट की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, 144 साल बाद टेस्ट क्रिकेट के शिखर की लड़ाई है, टेस्ट क्रिकेट में चैंपियन बनने की लड़ाई है। आपको लगता है कि काश मैं भी वहां होता? अगर 25 साल बाद मुझे और एक सवाल पूछोगे तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं काश मैं वहाँ होता था। क्योंकि गेम में चेंजेस आते रहेंगे, नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहेंगी। जैसे कि T20 वर्ज़न इंट्रोड्यूस किया गया था ऑलमोस्ट एक 15 साल पहले। और आगे भी अभी T10 आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो दुनिया में अलग-अलग फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पर मैं आई एम हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ, क्योंकि जो खेलना मेरे लिए हमेशा दिल से था। और वो मेरे लिए वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। तो वो चाहे मेरी जो भी उम्र रहे, आप मैं ही क्यों, किसी और भी एथलीट को आप पूछो कि आप पसंद करोगे, तो दिल से आंसर वही रहेगा कि ये वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। नहीं, बट बहुत सही कहा आपने। लेकिन आपने कोविड की बात की। हम सब अब इस पैंडेमिक से उभर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए और तकलीफदेह है। आपने एक सीरीज खेली थी, रोड सेफ्टी सीरीज, तब आपको समझ में आया होगा कि बायो बबल की इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है। अब ये जो टीम है अब वहां गई है एक बायो बबल में, और फिर उसके बाद बिना प्रैक्टिस मैच के या एक वार्म अप सीरीज के एक शिखर की लड़ाई लड़ने वाली है न्यूजीलैंड से। कितना मुश्किल होगा ये, और कितना डिफिकल्ट होता है मेंटली? बायो बबल में रहना बहुत मुश्किल है। एक मेरे लिए एक छोटा-सा एक्सपीरियंस था, मगर ये सारे प्लेयर्स उनके लिए पिछले ऑलमोस्ट 15-16 महीने से बायो बबल में रह के ही टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। तो इट्स नॉट ईज़ी एट ऑल। सारे फैमिली मेंबर्स से दूर रहना, अपने दोस्तों से दूर रहना, किसी से मिल नहीं पाना, ये मुश्किल चीज़ है। क्योंकि अगर आपको ग्राउंड पे एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑफ द फील्ड होती है, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, बाकियों के आई मीन बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिताना, दोस्तों से मिलना, उनके साथ बैठ के गपशप करना, चाय पीना, ये सारी चीज़ें दे ऐड टू व्हाट यू डू ऑन द फील्ड। आप जब मेंटली रिलैक्स होते हो, तो एक आपका प्रदर्शन एक अलग लेवल पे होता है। मगर ये चैलेंजेस ऐसे हैं जैसे जो सारी दुनिया फेस कर रही है। और हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी बेस्ट फॉर्मूला रहे, वो हम इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते रहें। प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले हैं, मुझे पता है। मगर कभी-कभी मेंटली भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन इज़ इम्पोर्टेंट, कि ग्राउंड पे जाके कुछ गेंदों का सामना करना, अगर बॉलर अच्छा स्पेल डाल रहा है तो वो स्पेल कैसे खेल के निकालना है, ये सारी चीज़ें। सो मैं कहूँगा कि एक जो मेंटल जो एक प्लानिंग होती है, और जो एक फिजिकल जो एग्जीक्यूशन होता है जाके, जब बॉडी जो आपका दिमाग कह रहा है वो सुनने लगती है और उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है, इसीलिए हम प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं। वो प्रैक्टिस मैचेस हो नहीं पाए हैं जितने चाहिए उतने। मगर जो भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था हमारे लिए, वो बीसीसीआई ने ऑप्शन प्लेयरों के सामने रखा है। मैं यही कहना चाहूँगा प्लेयरों को कि पीछे के स्टेप्स भूल जाए, आगे के स्टेप्स पे ध्यान रखें, क्योंकि सारी दुनिया का ध्यान आगे वाले स्टेप्स पे है। 18 तारीख
लिटरली आई मीन इट्स राउंड द कॉर्नर। और ये कल से जो अगले 5 दिन क्या करेंगे प्लेयर्स, टीम क्या करेगी, दैट विल मैटर। जी, बहुत सही कहा आपने। पर बनस्पत इसके न्यूजीलैंड कम से कम 2 मैचेस वहाँ वार्म अप खेल चुका है, तो थोड़ी-सी उसकी एक्लिमेटाइजेशन बेटर है। अगर आप एक मैन टू मैन कंपैरिजन करेंगे, तो सचिन आपको क्या लगता है कि भारत कहाँ पर स्ट्रांग है और न्यूजीलैंड कहाँ पर स्ट्रांग है? कहाँ पर हमें थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है? मैं कहूँगा दोनों टीम इक्वली बैलेंस्ड है। बैटिंग देखी जाए तो मैं कहूँगा हमारी बैटिंग स्ट्रांग है। बॉलिंग में दोनों टीमें है ना, चार चार बॉलर से खेलेगी या 5 बॉलर से खेलेगी। न्यूजीलैंड भी वैसे ही दिखता है कि एक स्पिनर खेलेगा शायद और 4 सीमर खेलेगा। और हमारा कॉम्बिनेशन मुझे ऐसे फील होता है, मैं नॉर्मली उस उस उन सारी चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन, मगर ऐसे दिखता है कि हमारे 2 स्पिनर्स भी बैटिंग कर सकते हैं या चौथा सीमर भी अगर खिलाएंगे तो उसने भी क्रूशल रन्स बनाए हुए ऑस्ट्रेलिया में जब हम जीते तब। तो जो भी कॉम्बिनेशन जो टीम मैनेजमेंट और की डिसाइड करे वो। मगर एक्लेमेटाइजेशन की जो आपने बात की, उसमें मैं कहूँगा कि शायद न्यूजीलैंड हमारे आगे है वहाँ पे, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही वेदर होता है, ऐसे ही कंडीशंस होते हैं। उसी वजह से मैं कहूँगा ये नहीं कि न्यूजीलैंड यहाँ आके 2 टेस्ट मैच खेलिए, मगर न्यूजीलैंड अगर आप देखो तो वहाँ पे कंडीशंस ऐसे ही होते हैं इंग्लैंड जैसे। यही मैच अगर कहीं यूएई में होता तो मैं कहता कि भारत को वो एडवांटेज है इन स्पाइट ऑफ न्यूजीलैंड स्पेंडिंग, अगर वो 2 टेस्ट मैचेस पहले जाके यूएई में भी खेल लेते तो भी मैं ये कहता कि भारत एक्लेमेटाइज जल्दी हो जाएगा ये सारे कंडीशंस को। तो फिलहाल वो एडवांटेज शायद न्यूजीलैंड के पास है। पाजी अगर अगर मैं आपसे पूछूं रोज बॉल साउथहैम्पटन ड्यूक्स बॉल है, तो 15 मेंबर्स के स्क्वाड में आप किनको चुनेंगे? और थोड़ा-सा ज़रा बताइए विस्तार से कि स्पिन की भूमिका, क्योंकि आपने स्पिनर्स की बात की, 2 स्पिनर्स की भी बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, मैंने ऐसे ही कैजुअली बात की, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा था कुछ भी, मगर एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ कि दुनिया में सब जगह यही डिस्कशन हो रहा है कि हुँ, स्पिनर्स को उतना असिस्टेंस नहीं मिलेगा विकेट से, जैसे कि हमारे यहाँ होम कंडीशंस में होता है। मगर यहाँ पे इन दी एयर उतनी हेल्प होती नहीं है, ड्रिफ्ट होती है। थोड़ा बहुत यू कैन गेट द बॉल टू गो अवे, या कभी-कभी बिल्कुल बैट्समैन की तरफ आप बॉल डाल सकते हो हवा में। मगर इंग्लिश कंडीशंस में अगर ऑफ द पिच हेल्प नहीं मिल रही है तो इन दी एयर ज्यादा हेल्प होती है इंडियन कंडीशन से। और क्वालिटी स्पिनर अगर गेंदबाजी कर रहा है तो वो यही सोचेगा कि इन दी एयर क्या, कौन सी चीजें मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। तो अगर ड्यूक बॉल को अच्छी तरह से मेंटेन किया हो, एक तरफ अच्छी शाइन हो, तो स्पिनर इन दी एयर भी डिसीव कर सकता है बैट्समैन को। ये जरूरी नहीं है कि अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो ऑफ द पिच बॉल को टर्न करे और बाउंस करे और इनसाइड एज लेके शॉर्ट लेग पे ही आउट करे। देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस हुँ। कि वो ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना जरूरी होता है। और वो इंग्लिश कंडीशंस मौका देती है, क्योंकि अगर आप देखो तो हाँ मैं कहूँगा कि उतने सक्सेसफुल नहीं रहे कंपेयर टू इंडियन कंडीशंस में। मगर जो क्वालिटी स्पिनर्स है वो इंग्लैंड में भी जाके सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि वो दे हैव बीन एबल टू एक्सप्लॉइट दोस इन द एयर कंडीशंस, किस तरफ बॉल को ड्रिफ्ट करवाना है, एंड दैट अप्लाइज टू बोथ आवर स्पिनर्स। तो आपकी चॉइस क्या होगी प्लेइंग 11 की? विकेट ना मैंने देखी है ना आपने देखी है, हम मीलों दूर दोनों बैठे हैं। सिर्फ ये लूज कमेंट हो जाएगा अगर मैंने कहा कि ओके ये कॉम्बिनेशन। मगर दिस इज अ स्ट्रॉन्ग केस मैं कहूंगा कि जहाँ हुँ, पे 3 सीमर और 2 स्पिनर, क्योंकि 2 स्पिनर बैटिंग भी कर लेते हैं और वो इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप हो जो क्रूशल रन्स होते हैं डाउन द ऑर्डर वो बना सकते हैं। मगर इवेंचुअली जो टूर पे जो मैनेजमेंट है वो ही डिसाइड करेंगे और उन्होंने ही डिसाइड करना चाहिए। हमारे सिर्फ ओपिनियंस हो सकते हैं यहाँ बैठ के, दैट दैट इज फाइन, क्योंकि पता नहीं हुँ। कि आज आज अगर ग्राउंड्समैन डिसाइड करता है कि मैं पिच को वाटर करूंगा और कल सुबह पिच कुछ अलग ही दिखे, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि अपनी मैनेजमेंट जरूर पिच कंडीशंस को देख के और वेदर भी जो अगले 4-5 दिन कैसे रहेगा हुँ। उसको देख के टीम डिसाइड करे। बहुत सही बात कही आपने, लेकिन ये एक वन ऑफ केस है, पहली बार सबके लिए है, नया
एक्सपीरियंस है सबके लिए, क्योंकि एक ही टेस्ट है और इसमें जो जीता वो सिकंदर। अब लेकिन ऐसे केस में टॉस की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी सचिन, और क्या ये प्ले करेगा? टॉस की भूमिका तभी इम्पोर्टेंट हो जाएगी अगर पिच कुछ ज्यादा ही डैम्प हो या ज्यादा ही ड्राई हो, तब टॉस बिकम्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर ज्यादा ड्राई रहेगा तो ये साफ जाहिर है कि जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। मगर ज्यादा डैम्प रहेगा और ओवरहेड कंडीशंस क्लाउडी रहेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि जो टॉस जीतेगा वो शायद बॉलिंग करना पसंद है।